आरक्षण वो आग है, वो पानी है, जो इस आग में कूदेगा वो जल जाएगा और इसे कोई पानी बुझा भी नहीं सकता। मात्र 3 नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का बहाली हुआ। आज भी आईपीएस हो, आईएएस हो, गांव घर में ये कहता है दलितवा के बेटवा आईएएस बन गया है, दरोगा बन गया है, डीएम बन गया है, अभी भी बोलता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के कारण जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके अंदर बौखलाहट है। चैलेंज कर रहे हैं हम तो, ये पटना है ना, पटना से बोल रहे हैं, उतर के दिखाओ ना गांधी मैदान में, उतर के दिखाओ कितने लोग हैं, कितना दम है, कितना पावर है, कितना हैसियत है, वो देख लेंगे। मैंने जो विरोध कर रहे हैं आरक्षण का वो बीजेपी के लोग हैं। बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं, वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो इसको पूरा प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी के जीत के बाद एक सोशल मीडिया पे वॉर चल रहा है। सोशल मीडिया पे आरक्षण का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, आरक्षण हटाओ, रिजर्वेशन हटाओ, आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर उतरेंगे और आरक्षण को खत्म करेंगे। अमर आजाद जी है, पूछते हैं कैसे देखते हैं इस मामला को। आरक्षण खत्म करने की बात किया जा रहा है। देखिए, आरक्षण जो लोग चाह रहे हैं कि बहती गंगा में हम हाथ धो लें, तो हम लोग तो वो सब मानते नहीं हैं। ये प्रैक्टिकल और जो कुछ हो सकता है, भारतीय संविधान में आरक्षण वो आग है, वो पानी है, जो इस आग में कूदेगा वो जल जाएगा और इसे कोई पानी बुझा भी नहीं सकता। वो है आरक्षण। आरक्षण आग है, वो आग है, जो भी इसके विरोध में जाएगा उसको उसका जलना, भस्म होना एकदम 100% सत्य है। जो इस आग में जाएगा जलकर राख हो जाएगा, एकदम राख हो जाएगा। इसको कोई नहीं बचा, कोई गंगा जी के पानी भी उसको नहीं बुझा पाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण खत्म, अभी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मी महिला की बहाली हुई है, जहां बाबा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। पता है आपको, मात्र 3 नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का बहाली हुआ। ये जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं दलित पिछड़ों का जाति आधार पे, और खुद ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो जाति के आधार पे है। पूरे स्वर्ण समाज को वो दिया गया है, तो ये जाति के आधार पे आरक्षण नहीं है। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ बोलने की औकात है। अगर तुम आरक्षण पहले खत्म करना चाहते हो तो हम तुम सभी लोगों को ये चैलेंज करते हैं, हर स्टेट में तुम ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ में पहले खड़ा होकर के दिखाओ। अगर सही मायने में तुम आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हो, उसे खत्म करना चाहते हो, है तुम में इतनी हिम्मत, है इतनी औकात। मगर ये जलन है कि कैसे दलित लोग आगे बढ़ रहा है। आज भी आईपीएस हो, आईएएस हो, गांव घर में ये कहता है दलितवा के बेटवा आईएएस बन गया है, दरोगा बन गया है, डीएम बन गया है, अभी भी बोलता है। उसके लहजे में ये रहता है जाति शब्द, और उनको जाति मानसिकता से छोटा दिखाना रहता। तो जाति खत्म कर दो, हम थूक देंगे आरक्षण पे, आरक्षण नहीं लेंगे। तुम जिस एक रेस जो होना चाहिए ना, उसकी लाइन एक होनी चाहिए। और वो व्यवस्था जो दलित समाज के लोग अभी भी कहा, नोएडा में दम घुटने से हमारे स्वास्थ्य कर्मी भाई का जो गटर होता है उसमें गैस लीक होने से उसमें दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। क्या ये तुम कर पाओगे? तो ये लाइन एक होनी चाहिए। मुंह दे दिया है, गटर बकर बोल रहे हो। गटर साफ करने वाले आरक्षण उनको देना चाहते हैं आप? वही कह रहे हैं ना कि तुम ले लो ना भाई, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं वो तमाम प्रताड़ित और अत्याचार और जाति छुआछूत की भावना सदियों से ग्रसित हुए हैं। क्या ये सब पढ़ा लिखा नहीं है? क्या पूना पैक्ट पढ़ा है पूना पैक्ट? क्या हुआ था गांधी अम्बेडकर में समझौता? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खुद आरक्षण नहीं चाहते थे, वो तो पूना पैक्ट की वजह से दिया गया। हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हम खुद दलितों को चुनेंगे, तो उसमें भी तुम्हारा पूरा हवा निकल जाएगा पीछे से, और बात करेंगे बड़ा बड़ा बात करोगे। तो आखिर आरक्षण खत्म करने का कारण क्या है, इसलिए आवाज उठा रहे हैं? आरक्षण ये सब बौखला गया है। किससे? किस तरह से एक दलित लड़का इस तरह का बड़ा आंदोलन पूरे देश में, और
प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को झुकना पड़ा। राहुल गांधी का जो शिक्षा का जो चला है अभियान और दलित पिछड़ों को वो नेतृत्व अधिकार देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और सभी विपक्ष मिलकर के सामाजिक न्याय, संविधान, एकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो ये सबको ये पच नहीं रहा है। ये चाहते हैं मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के कारण जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके अंदर बौखलाहट है, बिल्कुल बौखलाहट है। वो चाह रहा कि कैसे ये सब में इतना हिम्मत हो गया, इतनी एकता हो गई पूरे बिहार में, पूरे जंतर मंतर पूरे देश में ये आंदोलन आजादी लोग मांगने लगा और इस तरह से प्रथम बार शिक्षा के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने आंदोलन किया और उसकी सफलता हम लोगों को मिली है। बिहार में छात्र की हत्या हुई, दिल्ली में डेथ कर गया, कई लोग जेल गए, मुकदमे हुए, लाठीचार्ज हुआ, कई लोग इस तरह का जो हुआ है ये तो बौखला गए। तो आरक्षण बाबू कोई खेल नहीं है और इसमें कूदोगे इस आग में तो जल करके राख हो जाओगे। गंगा जी का पानी भी तुमको उस पाप को धो नहीं पाएगा, नहीं धो पाएगा। गंगा जी का पानी वो भी नहीं धो पाएगा। जंतर मंतर पर उतरेंगे लोग, उतर के दिखाए ना, चैलेंज कर रहे हैं आप और उतर के दिखाए ना कितना चैलेंज, मतलब चैलेंज आप कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हम। तो ये पटना है ना, पटना से बोल रहे हैं, उतर के दिखाओ ना गांधी मैदान में, उतर के दिखाओ कितने लोग हैं, कितना दम है, कितना पावर है, कितना हैसियत है, वो देख लेंगे। ये सब यही जातिवाद की 5 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हो गई है आप, क्या 50 लाख लगभग लोग फॉलोअर हो गया है ना। तो ये सब कॉपी पेस्ट कर रहा है ना, कोई बना लिया है जो कुंठित लोग हैं, कुंठित लोग हैं, ऐसा कि नहीं। जो ये सीजीपी आंदोलन हुआ में दलित थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे, भूमियार थे, मुस्लिम थे, सारे समुदाय के लोगों ने किया और ये सब दलित SC ST खत्म करेंगे। तुम्हारी औकात है SC ST खत्म करने की? SC ST बोलो ना, तुम जिसे चाहते हो, जिसे सिरमौर बनाए हुए, बोलो प्रधानमंत्री मोदी जी के SC ST आरक्षण कर देंगे। बोलो बीजेपी के लोगों को, जिसकी सरकार है बिहार केंद्र सरकार में, जिसके तुम कोर वोटर हो ना, ये सच्चाई है कि नहीं है? बताओ ये सच्चाई है कि नहीं? तो जो पॉलिटिकल पार्टी माने जो विरोध कर रहे हैं आरक्षण का वो बीजेपी के लोग हैं, बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं, वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो इसको पूरा प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, पूरा भारत सरकार को स्टेटमेंट जारी की। हमेशा तो कहवे कि खत्म नहीं होगा। समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह ये सब जो एकता बनी थी, जो एकता, जो शिक्षा क्रांति आंदोलन जो लगातार 2 महीनों से चला रहा था और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, इस्तीफा यही लोग ने कह रहे थे कि अरे भाई NDA में इस्तीफा नहीं होता है, यहाँ वो राजनाथ सिंह बोल रहे थे, झुकना पड़ा इन लोगों को। और ये तुम लोगों को ये दम नहीं है, तो ये सब एकता को तोड़ना चाहते कि कैसे सब समाज के लोग, कैसे दलित, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सब लोग एकदम पूरा एकदम सब मिलके आंदोलन कर दिया। तो ये सब इसलिए जाति का, आरक्षण का ये सब लाए हैं शगुफा कि हम इसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मगर जहां ये सब अगर बड़े पैमाने पर होगा तो हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। पूरा पटना की सड़कों, पूरा बिहार की सड़कों को आरक्षण समर्थकों से, संविधान समर्थकों से भरने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं हम लोग, उनकी विचारधारा और शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा क्रांति के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। अब तो देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे भी आंदोलन कर रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेकर शिक्षा का मांग कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर क्रांति के, दुनिया में क्रांति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वो भी वो क्रांति, लंठ वाला क्रांति नहीं, शिक्षित क्रांति, जो शिक्षा के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए जो बात करते हैं, उस पैमाने पर संविधान के अनुसार में क्रांति जो हो रही है उसके सबसे बड़े आइकन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आरक्षण किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि उसे खत्म कर दे। अमर आजाद जी आरक्षण बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता है? जो अगर लास्ट में अगर ये होगा कि किसी की बलि दी जाए आरक्षण को बचाने के लिए, तो अमर आजाद को पहला शख्स होगा जिस रूप में हो, सड़कों पर आरक्षण को बचाने के लिए अपना जीवन, अपना संघर्ष, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मगर जब तक समानता नहीं आ जाती है, जब तक बराबरी नहीं आ जाता है, जब तक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। चलिए, अमर आजाद जी थे, कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आरक्षण की बचाने की बात आएगी तो अमर आजाद बलि देने के लिए तैयार है। इनके पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर।